in this chapter, in this video, in this video, we will learn the uses of take for. Take for is a phrasal verb. In this chapter, we are going to learn with many examples. Which will be only on take for. Uses of take for with many examples, vigorous practice. So don't skip this video. If you have entered in this video, don't run out. First of all, guys, take for. In this video, take for का यूज मैं करने जा रही हूँ. जो वस्तु नहीं है, जो बातें नहीं है, उसको समझ बैठना. फॉर एग्जाम्पल, यह एक कलम है, यह एक पेन है और मैंने इसे गलती से, सपोज दैट डार्क है और हाथ को ऐसे से करके मुझे ये मिला, तो मैंने इसे पेंसिल समझ लिया. एक्चुअल में यह क्या है? एक्चुअल में दिस इज अ पेन बट आई गॉट इट, दिस इज अ पेंसिल. तो किसी बात को, किसी चीज़ को गलती से समझ बैठना. तो इस सेंटेंस में हम लोग टेक फॉर को इस सेंस में प्रैक्टिस करते हैं. यस गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज वी ऑल नो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. मीनिंग तो पता है, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस वी आर नॉट एबल टू स्पीक. तो सिर्फ हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करनी है. नथिंग एल्स, ओनली प्रैक्टिस. फर्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, मैंने उसे अपनी पड़ोसी समझी. जैसे नए घर में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, इस घर को छोड़ करके इस घर में, तो मुझे लगा तो कोई लेडी मिल गई वहाँ पर. जब घर देखने गए तो उस टाइम में मैंने सोचा तो ये मेरी पड़ोसी होगी. तब तो इतना इंटरेस्ट लेकर के बातें कर रही थी, तो मैंने उसे अपनी पड़ोसी समझी, लेकिन वह तो इस बिल्डिंग में नहीं, दूसरे बिल्डिंग में रहती है. तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इस सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है कि गलती से मैंने उसको अपना पड़ोसी समझ लिया. मुझे समझी, लेकिन यह तो दूसरे बिल्डिंग में रहती है. तो इस टाइप के जहाँ पर गलती से कुछ समझ जाना, कुछ समझ बैठना, तो टेक फॉर का यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस लेंगे हम लोग, सो दैट वी कैन स्पीक इजीली. तो फर्स्ट, मैंने उसे पड़ोसी समझी, लेकिन वह तो दूसरे बिल्डिंग में रहती है. सब्जेक्ट प्लस टेक प्लस whom मीन्स किसे प्लस फॉर प्लस व्हाट, क्या. मतलब सब्जेक्ट टेक, किसे, फॉर, क्या. किसको मैंने क्या समझा. सब्जेक्ट प्लस टेक प्लस किसे प्लस फॉर प्लस क्या. सब्जेक्ट प्लस टेक प्लस whom प्लस फॉर प्लस व्हाट. आया है, मैंने उसे अपना पड़ोसी समझी, लेकिन वह तो दूसरे बिल्डिंग में रहती है, वो मेरी पड़ोसी नहीं है. तो हाउ विल फ्रेम दिस सेंटेंस? आई टुक हर, अगर सिर्फ लेडी है, अगर उसका पूरा परिवार है तो हर के बदले हम देम का यूज करेंगे. आई टुक हर फॉर माई नेवर बट सी लिव्ड इन अनदर बिल्डिंग. मैंने तो पड़ोसी समझा, लेकिन वह दूसरे बिल्डिंग में सेंस में हो गया. अब सेकंड क्या है? सेकंड सेंटेंस देखिए. तो यहाँ पर सिंपल टुक समझा, पास्ट टेंस आ रहे हैं. आई टुक, टेक का टुक. तो ये जो टेक है, टेक फॉर, तो टेक को आप डिफरेंट वर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हो. वी कैंट, आप नहीं मैं भी, वी कैन यूज दिस टेक मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, ऑल दिस. यस गाइस. नाउ सेकेंड देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी बेटी 6 साल की है, जिसने अपना हेयर कट करवा लिया तो सब उसको क्या लड़का समझने लगा. मेरी बेटी ने हेयर कट करवा लिया, छोटे छोटे बाल बनवा लिए, तो सब उसको लड़का समझने लगा. तो हाउ टू फ्रेम? माई डॉटर गॉट हर हेयर कट, माई डॉटर गॉट हर हेयर कट, सो एवरीवन, प्रत्येक, एवरीवन टुक हर फॉर अ बॉय, समझने लगा, बाल कटा लिया. तो माई डॉटर गॉट हर हेयर कट, ये सेंटेंस जो है, फर्स्ट क्लॉज जो है, यह क्या है? कॉजेटिव वर्ब में आ रहा है. दिस इज पॉजिटिव. गेट, गॉट लेकर के जो बनाते हैं, गेट, हैव, मेक, ऑल दीज आर पॉजिटिव वर्ब. तो माई डॉटर गॉट हर हेयर कट सो एवरीवन टुक हर फॉर अ बॉय. मेरी बेटी ने बाल कटवा लिया तो सब उसको लड़का समझने लगा. मैं जैसे पड़ोसी समझी, वो तो दूसरे बिल्डिंग में रहती है.
नेक्स्ट सेंटेंस गाइज, मैंने उसे ईमानदार समझा लेकिन वह तो बेईमान निकला। मैंने उसे ईमानदार समझा लेकिन वह तो बेईमान निकला। तो आई टुक हिम फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। ईमानदार समझा लेकिन वह क्या निकला, तो बेईमान निकला। बट ही टर्न आउट टू बी डिसऑनेस्ट। आई टुक हिम फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन बट ही टर्न आउट टू बी डिसऑनेस्ट। और देख लेते हैं गाइस, मेरी जेठानी, देवरानी जेठानी होती है, सिस्टर इन लॉ। तो मेरी जेठानी बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, या फिर कहें मैं उसकी जैसी ही दिखती हूँ, सिमिलर ही दिखती हूँ, तो लोग अक्सर हमें बहन समझ लेते हैं। बहन तो है नहीं, है क्या, जेठानी देवरानी है, लेकिन सिमिलर हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, जो ये गलती से क्या सोचने लगते हैं, जो हम दोनों बहन हैं, सिस्टर्स हैं। तो जहाँ गलत फहमी हो रही है, गलती से हम किसी बात को समझ रहे हैं। तो माई सिस्टर इन लॉ इज जस्ट लाइक मी। माई सिस्टर इन लॉ इज जस्ट लाइक मी, मेरे जैसे है। तो लोग क्या समझ जाते हैं, उसे हमें बहन समझ जाते हैं, सिस्टर समझ जाते हैं। तो पीपल यूजुअली टेक हर फॉर माई सिस्टर, उसे बहन समझ जाते हैं। तो माई सिस्टर इन लॉ इज जस्ट लाइक मी, पीपल यूजुअली टेक हर फॉर माई सिस्टर। Uses of take for in imperative sentence। imperative sentence में हम take for का यूज कैसे करेंगे, चलिए इसका प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट, उसे भोला भाला मत समझो, उसे भोला भाला मत समझो, उसे ईमानदार मत समझो, उसे डल मत समझो, उसे बेवकूफ़ मत समझो, बोलते हैं हमेशा, तो वेरी कॉमन है ये सब बातें। तो उसे भोला वाला मत समझो, वो बहुत पहुंचा हुआ है, वो बहुत चालाक है। तो डोंट टेक हिम, नहीं समझो, नहीं समझो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं ना, डोंट टेक हिम फॉर सिंपल सोवर। चुप्पी को, मेरी चुप्पी को, मेरी खामोशी को हाँ मत समझो, या ना भी हो सकता है। डोंट टेक माई साइलेंस फॉर माई एक्सेप्टेंस, फॉर माई यस, हाँ, इसमें हमें यहाँ पर टेक फॉर का यूज करना है। मैंने उसे गलत नहीं समझा, किसी से थोड़ी सी तू मैं हो रही है, तो मुझे सामने से कोई कर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं बोल रही, अरे मैंने उसे गलत नहीं समझा, मैं तो उसके हित के लिए ऐसे बोल रही थी। तो यहाँ पर ये सेंस आ रहा है, मैंने उसे गलत नहीं समझा। आई डोंट टेक हिम फॉर रॉन्ग, आई डोंट टेक हिम फॉर रॉन्ग। उसे डल मत समझो, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो जॉब फॉर डल से इज वेरी स्मार्ट। डोंट टेक हर फॉर लाइट वे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको हल्का से मत लो। तो डोंट टेक हर फॉर डल, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी, जो बेवकूफ़ समझा है, बोलते हैं ना, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, इस तरह मेरे साथ बातें कर रहे हो, मुझे भी समझ है। तो डिड यू टेक मी फॉर फुल, यहाँ पर टेंस है पास्ट में, पास्ट में क्वेश्चन है, तो हमें डिड को लगाना पड़ रहा है। डिड यू टेक मी फॉर अ फुल, और एज वी नो गाइस, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। We all know very well, so I don't like to explain tenses guys, very frankly। तो क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, Did you take me for a fool? क्या तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, तो Are you taking me for someone else? Are you taking me for someone else? मुझे क्या समझ रखा है, बोल दैट वाइफ हस्बैंड में तो मैं हो रही, तो बोलते हैं तुमने मुझे क्या समझ रखा है, क्या तुम्हारे हाथ का मैं खिलौना हूँ क्या? तो व्हाट हैव फॉर, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मुझे क्या समझ रखा है, परफेक्ट में आ रहा है ये। तो व्हाट हैव, आई एम नॉट योर पपेट, मैं तुम्हारा खिलौना पपेट नहीं हूँ, पुतला नहीं हूँ। तो अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को क्या समझते हो, तो व्हाट डू यू टेक यू फॉर, खुद को समझना, जिसको बोल रहे हैं उसी से हम ये बातें, तुम अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को क्या समझते हो। तो व्हाट डू यू टेक यू फॉर, व्हाट डू यू टेक यू फॉर, प्रेजेंट में आ रहे हैं। दिस वे वी कवर्ड यूजेस ऑफ टेक फॉर, हम लोग ने कवर कर लिया टेक फॉर का यूज करना। सो आई थिंक, आई होप दिस चैप्टर मस्ट हैव यूजफुल, सो प्रैक्टिस, नेवर गिव अप। गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ढेर सारा शेयर करना।
जैसे कि हम लोगों के जैसे जो, मैं तो यही समझती हूँ, जो मेरे वीडियो को देखते हैं उसे लाइक करते हैं, कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो मेरे जैसे ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे। तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने ग्रुप में, जो थोड़े मुझे भी उसका एडवांटेज मिले, और जिनको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी नहीं है, थोड़ी मोटिवेशन की नीड है, सो मैं अपनी वीडियो में सिर्फ सेंटेंसेस नहीं बताती हूँ, बोलती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ, ओनली फॉर मोटिवेशन। यस गाइस, सो इसको शेयर करना ना भूले, डोंट फॉरगेट इट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।